हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके दोस्त शिवजी यादव उर्फ एस्किरवाई सर। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स के मॉडल सेट 3, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि आपको मैं 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं और बोर्ड परीक्षा में आप धमाल मचा देंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको छूट गया तो समझ लो कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। है ना। मैंने कमिटमेंट किया है कि आप सभी दोस्तों का जो है एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स के मॉडल सेट 3 के वीडियो पार्ट 3 में, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक आज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। और आप सभी दोस्त जो हैं इस वीडियो को अपना एक एक जो है लाइक कर देंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही अच्छा अच्छा वीडियो जो है आप तक पहुंचे समय पर। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा। और सब्सक्राइब करिएगा तो ऑल वाले बटन को जो है बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपका नोटिफिकेशन जो है आप तक जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच जाएगा। और आप जो है देख लीजिएगा, एकदम इसको धूम मचा दीजिएगा। है ना। इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा कि आप धूम मचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप जो हैं क्वेश्चन नंबर 51 से जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। मात्र 25 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्याएं। देखिए, आप सब जानते हैं कि विषम संख्या और सम संख्या नेचुरल नंबर का पार्ट है। तो 0 और 50 के बीच कह रहा है, तो चूंकि 0 छोड़ देना है और उधर 50 छोड़ देना है, तो 0 और 50 को छोड़ देंगे तो विषम संख्या जो होगा वो 1 से शुरू होगा 49 तक, 1 3 5 ऐसे करके। तो इसकी संख्या दोस्त 25 हो जाएगा। वैसे आप लोग एपी का सूत्र जानते हैं, तो एपी के सूत्र से भी इसको निकाल सकते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे जो है इसको निकाल सकते हैं। है ना। आप जो है इसको निकाल सकते हैं। है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा इसका ये जो है, देखिए ये कहाँ चला गया स्क्रीनशॉट जो है ना। हाँ, यहाँ देखिए। तो इसमें जो है आप देख रहे होंगे कि जीरो जीरो मतलब 1 से शुरू करिएगा। एक, है ना। यहाँ आपको अगर कहेगा सॉल्यूशन इसको फाइंड करने के लिए, तो कहेंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, अंतिम में डॉट 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 49 पर चले जाइएगा। एपी का सूत्र लगाइएगा। ए का मान 1 होगा, डी का मान 2 होगा, ए एन का मान 49 होगा, तो एन का मान निकल जाएगा। लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं 1 से लेके 49 तक है तो 25 को होगा। है ना। इसमें ज़्यादा जो है ये करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। तो किसी घटना ई के लिए प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 से बड़ा होता है। कौन सही है, सही के बारे में कह रहा है। तो प्रायिकता का मान जो है 0 से छोटा नहीं होता है। प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा। तो प्रायिकता का मान जो है दोस्तों 1 के बराबर हो सकता है। तो ये जो है सही ऑप्शन आ जाएगा आपके लिए। है ना। ऑप्शन सही आ जाएगा। है ना। ये देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप लोग इत्मीनान के साथ इसको देखते रहिए। है ना। तो ये देखिए, कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है। मतलब शंकु की त्रिज्या जो है आर है और ऊंचाई जो है एच है, तो उसका आयतन ही होगा। तो शंकु का आयतन याद है ना, मैं पढ़ाया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको एकदम ध्यान में रख के बनाइएगा। चलिए देखो, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? 4। तो इसका गुणनफल कर रहा है, तो 2 को 4 से गुना कर दो ना, यही 4 दूना 8 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि वृत्त के बाह्य बिंदु, देखो ये वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलो इसको हम आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इसका ऑप्शन में टिक मार लो। ये वृत्त है और बाहर से कोई बिंदु है, और ये बिंदु से जो है पी बिंदु से ए पर जो है ये स्पर्श रेखा खींची गई है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हो ना कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो पी बी का भी मान 40 सेंटीमीटर होगा। है ना। क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये प्रमेय है जी वृत्त में।
है ना। 10वां चैप्टर पढ़ोगे ना, वृत्त में प्रमेय है। देखो बिंदु 2 माइनस 4 और 4 माइनस 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कह रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले 2 और 4 का, तो 2 जोड़ 4, देखो करना कुछ नहीं है ना। पहला पहला नियामक को जोड़ दो, 2 और 4 और बट्टे 2, तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3। तो सबसे पहले पहला नियामक 3 हो जाएगा। तो देख रहे हो, यही आंसर हो जाएगा, है ना। पहला पहला इसी में 3 है, अब दूसरा निकालने की ज़रूरत क्या है। जब पहला किसी में 3 है ही नहीं, तो एक को निकाल के हम लोग टिक मार देंगे, है ना। अगला देखो, द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक हैं। ये द्विघात बहुपद है x² - 2, शून्यक कहे ना तो शून्य के बराबर कर दो। x² - 2 बराबर शून्य कर देना। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो x बराबर उधर प्लस माइनस √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस √2 हो जाएगा। तो एगो माइनस √2 एगो प्लस √2, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है आपको जो है ये सॉल्यूशन कर दिए। और अगला क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। अरे इसमें तो सोचना ही नहीं। देखो एक ऊपर साइन थीटा नीचा कॉस थीटा, चाहे ऊपर कॉस थीटा नीचा। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आई 72 18 को जोड़ देना, 90 हो तो उसका ऑप्शन ए 1 ही इसका आंसर होता है। अगर माइनस में दिया रहे तो भी जा करके उसका आंसर 0 होता है। तो हम लोग 58 तक क्वेश्चन जो है वो देख लिए। चलिए हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ 59 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पर आ गया है ना। 59 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर इसमें रेंज कह रहा है निकालने के लिए। तो देखो पहले तो ये खोजो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 30 है। और सबसे छोटा खोजो, तो सबसे छोटा 9 है। तो 30 में से 9 माइनस कर दो। परिसर कहे ना तो अपर सीमा माइनस लोअर सीमा, तो 30 घटे 9 बराबर कितना होगा बाबू, 21। यहीं पर है, डी ऑप्शन में टिक मार लो, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण bx² + ax + c के मूल समान हो तो। देखो यहाँ b दे दिया है a के जगह, ए के जगह बी के जगह ए दे दिया है। तो सावधान रहना, ये द्विघात समीकरण का चालाकी है। देखो bx² + ax + तो आपने क्या सीखा है, b², तो b हो गया a, तो a² अब -4ac, तो 4bc बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो a² - 4bc बराबर 0, जहाँ भी मिले वही ऑप्शन सही होगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ना ये अपने बस अपना दिमाग पर मत जाना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस पर सॉल्यूशन पकड़ करके बनाना, नहीं तो हो जाएगा तुम्हारे साथ स्कैम, है ना। देखो बिना द्विघात के बहुपद को कहते हैं, बिना द्विघात के, ये तो समझो बिना द्विघात के बहुपद। तो बिना द्विघात के बहुपद को क्या कहोगे, रैखिक कहोगे, द्विघात बहुपद कहोगे कि त्रिघात। देखो जब बिना द्विघात यानी दो घात का वो नहीं है, तो वो तो रैखिक भी हो सकता है और त्रिघात भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसमें ऑप्शन मानेंगे इनमें से कोई नहीं, चूंकि दो ऑप्शन तो सही होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे इनमें से कोई नहीं। घात एक वाले बहुपद, देखो जिस बहुपद का घात एक है उसका ओरिजिनल रूप होता है ax + b, तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो बाबू द्विघात बहुपद में व्यापक रूप क्या होगा, पावर 2 होगा। तो हम लोग देखेंगे ax² + bx + c। ये देखो ये ऑप्शन जो है आप लोग जो है यहाँ देख रहे हो ax², ये हम स्पष्ट कर देते हैं आपको, ax² + bx प्लस कितना है, c है। तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे, क्योंकि घात इसका कितना है बाबू, 2 है, ध्यान रखना। घात 2 वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ये तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा कि घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 65, घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात 4 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन क्या है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात। तो न रैखिक कहते हैं, न द्विघात कहते हैं, न त्रिघात कहते हैं, ये तो चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। तो चलो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, कि शून्य घात वाला बहुपद कहलाता है। शून्य घात के बहुपद को क्या कहते हैं बाबू, तो शून्य घात के बहुपद को
हम लोग कहते हैं अचर पद। जैसे देखो तुम लिख दिया 5, तो 5 ही शून्य घात का बहुपद है और ये है अचर पद, क्योंकि इसमें तुम ऐसे लिख सकता है x के पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए इसको अचर संख्या कहते हैं। जानते हो ना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल x। देखो जिंदगी में पढ़ाई करो तो जम के, है ना, जितना ही देर पढ़ो, अरे 10 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम 5 घंटा पढ़ो, लेकिन जम के पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो। बाबू ऐसा कंसंट्रेशन रखो कि कुछ भी हो जाए, बरसात आ जाए, लेकिन तुमको पता नहीं चलना चाहिए कि वर्षा हो रहा है। तुम्हारा पढ़ाई जारी रहना चाहिए। अगर बोर्ड परीक्षा में तुम हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हारा पढ़ाई जारी रहना चाहिए एकदम। तो चलो हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर 0 को कहते हैं। तो पी एक्स बराबर अगर 0 हो तो उसको हम लोग कहते हैं, तो शून्य बहुपद कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, इनमें कोई नहीं। देखो पी एक्स का मान 0 है, तो 0 क्या होगा, 0 एक अचर संख्या है, तो इसीलिए इस बहुपद का नाम अचर बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अचर बहुपद। चूंकि हमारा जो बहुपद है वो 0 है, तो 0 क्या है, एक अचर संख्या है ना, वो बदलने का नहीं, तो इसलिए उसको अचर बहुपद में रखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये तुमको बोर्ड जो है घुमा के पूछा है ना, तो ध्यान रखना है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अब आपको कह रहा है बहुपद पहचानने के लिए। तो तुम लोग जानता है ना जी, जहाँ पर भी रूट हो जाए x पर या x का पावर माइनस में हो जाए, तो यहाँ पर जो है वो बहुपद नहीं होगा। तो आप देखो पहला ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में सब धनात्मक घात है, लेकिन डी ऑप्शन में x नीचे में है, इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा और यही बहुपद नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है को बहुपद नहीं है। तो देखो बहुपद नहीं है का ऑप्शन पूछ रहा है ना आपसे, बहुपद है का ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, कौन बहुपद नहीं है। तो बउआ बहुपद नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जिसमें भी रूट में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो देखो यहाँ गौर से देखो, सी ऑप्शन में x जो है वो रूट में है, देख रहे हो ना, x रूट में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये भी क्वेश्चन वही है कि कौन बहुपद नहीं है, ध्यान से देखो, है ना, कौन बहुपद नहीं है। तो आपको हमने सिखाया है कि x का मान जहाँ भी माइनस में हो जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। तो देखो a बहुपद है, b बहुपद है, डी बहुपद है, इसका मतलब यहाँ x का घात माइनस में होगा, ये बहुपद नहीं है। तो चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अगला भी क्वेश्चन वही है कि कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ डी ऑप्शन में देखिए, यहाँ x नीचे में है, जो भी है लेकिन x नीचे में है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। चूँकि ए ऑप्शन में x स्क्वायर x सब रूट से फ्री है, तो वो सब बहुपद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 73 हम लोग स्क्रीन पर लाते हैं आपके लिए। देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो यहाँ 4 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है बहुपद है। तो देखो ए बहुपद नहीं है, चूंकि एक्स स्क्वायर नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सी में बहुपद नहीं होगा। जैसे बी है, बी में एक्स जो है, यहाँ देखो, यहाँ गौर से देखो, बी ऑप्शन में x जो है रूट में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब सही आंसर ये है। देखो x यहाँ पर बाहर है, यहाँ गौर से देखना, x बाहर में है, रूट में नहीं है, इसीलिए ये बहुपद होगा। आज के बाद तुम लोग बहुपद कभी भूल नहीं पाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर 74 नंबर क्वेश्चन आ गया कि कौन बहुपद नहीं है। बहुपद को पहचान एकदम पक्का हो जाएगा इस वीडियो में आपका। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ इस सी ऑप्शन पर गौर करिए, x का पावर -1 है, यानी निगेटिव में है घात, तो यही बहुपद नहीं होगा, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में बहुपद है, देखो बहुपद सब है, चूंकि x का घात जो है सब में धनात्मक पूर्णांक संख्या है। कोई पूछ दे तुमको कि बहुपद क्या होता है, तो कहना चर और अचर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें x का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, चर और अचर का ऐसा मेल जिसमें चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, इसको हम लोग कहते हैं बहुपद। चलिए तो अगला क्वेश्चन
है साथियों। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपना अपना जल्दी जल्दी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो है इसको जो है शेयर कर दीजिए ताकि सब जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। और मैं हूँ आपका दोस्त जो है हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूँ और आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके रखता हूँ। निम्न में कौन बहुपद है? फिर एक क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें बहुपद है? बहुपद है ये खोजना है। देखो ये इसमें x रूट में है तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ x नीचा में रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखो यहाँ आपका जो है एक्स स्क्वायर जो है ये है ये इसमें गौर से देखो तो यहाँ पर ये जो है ये पावर लिखा है, एक्स का घात लिखा है ना। आगे में लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रखना ये एक्स का घात है, एक्स का घात 3/2 लिखा हुआ है। थोड़ा प्रिंटिंग में नीचे कर दिया है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो यहाँ ये रूट से फ्री है, यहाँ ये एक्स रूट से फ्री है, इसीलिए ये हो जाएगा। तो हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो दो यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए ये बहुपद होगा। तो हम लोग ये देख लिए कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 100 तक लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।